आपके फेवरेट शो में इस वक्त ऐसा धमाकेदार मोड़ आया है जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है और हर एक सीन में सस्पेंस, इमोशन और शॉकिंग ट्विस्ट भर दिया गया है। अब तक आपने देखा कि अनिका के अंदर एक खतरनाक जुनून पैदा हो चुका है। ये सिर्फ प्यार नहीं रहा, बल्कि एक सनक बन चुका है। वेद को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए उसे किसी की जिंदगी ही क्यों न बर्बाद करनी पड़े। उसकी सोच अब पूरी तरह बदल चुकी है और वह हर उस इंसान को अपना दुश्मन मानने लगी है जो उसके रास्ते में आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरू, जो पहले सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, अब हालातों ने उसे मजबूत बना दिया है। वह अनिका की हर चाल को समझ रही है और उसका डटकर मुकाबला कर रही है। लेकिन अनिका भी कम नहीं है। वह बार बार ऐसे प्लान बना रही है जो सरू को पूरी तरह खत्म कर दें। दोनों के बीच यह टकराव अब खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहां से शुरू होती है। लेटेस्ट एपिसोड में जो हुआ, उसने पूरी कहानी को हिलाकर रख दिया है। चंद्रकांत, जो अब तक इस कहानी का एक अहम हिस्सा था, अचानक एक बड़े हादसे का शिकार हो जाता है। वह अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी कार को जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि कार पूरी तरह से जलकर खाक हो जाती है। सीन इतना डरावना और इमोशनल है कि देखने वालों की सांसें थम जाती हैं। हादसे के बाद वहां पर रजत पहुंचता है। वह जैसे ही जली हुई कार को देखता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी उसकी नज़र एक जले हुए वॉलेट पर पड़ती है, जो चंद्रू का होता है। वॉलेट को देखते ही रजत समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा अनहोनी हो चुकी है। उसका चेहरा एकदम सुन्न पड़ जाता है। जब ये खबर सरू तक पहुंचती है और वह वहां आती है, तो नंबर प्लेट देखकर वह पूरी तरह टूट जाती है। उसकी चीखें पूरे माहौल को हिला देती हैं। वह खुद को संभाल नहीं पाती, बार बार चंद्रकांत का नाम लेकर रोती है। वेद और रजत उसे संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका दर्द काबू से बाहर हो चुका होता है। अब यहाँ तक तो सबको लगता है कि चंद्रकांत की मौत हो चुकी है, लेकिन यहीं आता है सबसे बड़ा और चौंका देने वाला ट्विस्ट। कहानी में खुलासा होता है कि जिस कार में एक्सीडेंट हुआ, उसमें चंद्रकांत अकेला नहीं था। और सबसे हैरान करने वाली बात, कार में मिले सबूत पूरी तरह साफ नहीं हैं। कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि शायद चंद्रकांत उस वक्त कार में था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। और शक की सुई सीधा अनिका की तरफ घूमती नजर आती है, क्योंकि हादसे से कुछ घंटे पहले अनिका को किसी अनजान शख्स से बात करते हुए देखा गया था, जहां वह कह रही थी, अब रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट जाएगा। ये डायलॉग अब जाकर समझ आता है। लेकिन रुकिए, ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। एक और बड़ा खुलासा सामने आता है। चंद्रकांत को आखिरी बार किसी अज्ञात जगह पर जिंदा देखा गया था। इसका मतलब साफ है कि या तो वह इस हादसे का शिकार नहीं हुआ, या फिर उसने खुद अपनी मौत का नाटक रचा है। अब सवाल यह उठता है, क्या चंद्रकांत सच में जिंदा है? क्या यह पूरा एक्सीडेंट प्लान किया गया था? क्या अनिका इसके पीछे है, या कोई और बड़ा खिलाड़ी सामने आने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर चंद्रकांत जिंदा है, तो वह कहाँ है और क्यों छिपा हुआ है? आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। रिश्ते टूटेंगे, सच्चाई सामने आएगी और कहानी पूरी तरह पलट जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इस शॉकिंग ट्विस्ट और आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। हम आपके लिए ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और एक्सक्लूसिव खबरें लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।